चलो एकदम त्रिभुज को हम शुरू से समझते हैं। त्रिभुज, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। एक्चुअल में जानते हो ना, इसका नाम ट्राइएंगल होता है। त्रिभुज देखो, त्रि मतलब क्या होता है? तीन, और भुज मतलब भुजा। लेकिन अगर वो इंग्लिश वाला देखें तो ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री, और एंगल मतलब एंगल है। यहाँ तो एंगल मतलब कोण। अच्छा हाँ, लिख लेते हैं हिंदी से अच्छे से। ट्राई मतलब तीन होता है ना, और एंगल मतलब क्या होता है? कोण। यहाँ तो कोण की बात कर रहा है, यहाँ भुजा की बात कर रहा है। बिल्कुल सही। एक ऐसी आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर एक ऐसी आकृति जिसमें क्या हो? तीन कोण हो, या फिर अगर देखो तो त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा और तीन कोण होते हैं ना। यानी अब देखो, अगर हम यहाँ से त्रिभुज की एक परिभाषा बनाना चाहे, त्रिभुज देखो यही होता है। इसमें तो कितनी भुजा है? तीन। देखो तीन भुजा है और कितने कोण है? तीन कोण है। तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति, बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। थोड़ा तेज से बोलो, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। चाहे जो भी हो, चाहे जैसी आकृति, हमें इससे नहीं मतलब है, बस उसमें कितनी भुजा होनी चाहिए? तीन भुजा, और तीन भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए। अरे द्विबीमी होनी चाहिए। द्विबीमी मतलब कि उसमें ऊंचाई ना हो। ऐसी सभी चीजें जिसमें ऊंचाई न होती, ऊंचाई नहीं होती है, उसको हम द्विबीमी बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर इस मान लो ये मार्कर है, बताओ मार्कर किस आकार का है? इसमें लंबाई भी देखो है, थोड़ा सी चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई भी देखो है ना, ऊंचाई भी है। इसका मतलब कितनी बीमा वाली है? तीन बीमा वाली। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन बीमा वाली। अगर तुम्हें किताब का एक पन्ना देखे तो किताब का जो एक पेज है, वो पेज क्या है? उसमें देखो लंबाई है, सिर्फ चौड़ाई है ना। कहोगे सर ऊंचाई भी तो होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई के कंपैरिजन में, उसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में मोटाई बहुत कम होती है ना। तो जब किसी की तुलना में कोई चीज बहुत कम होती है, उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। भाई कोई अगर मान लो कोई आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी है, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा तो उसमें कुछ बुरा नहीं होगा, जरूर कुछ बुराई होगी, लेकिन उसकी अच्छाइयों के पीछे उसकी बुराई छोड़ देते हैं कि छोड़ो ये बुरा नहीं, अच्छा है। उसी तरह से जो बुक का पेज है, वो पेज किस आकार का है? बोलो उसमें कितनी बीमा है? दो बीमा ना, लंबाई और चौड़ाई। बट्टी वाला धागा देखो ना, जिससे कपड़ा सिलते हैं, वो धागा किस शेप का बताओ? सिर्फ एक बीमी है यार, एक बीमी। सिर्फ क्या उसमें? लंबाई है। उसमें चौड़ाई मोटाई है? कहोगे है तो मोटा पतला होता है, लेकिन लंबाई सोच कितना बड़ा लंबा और कितना पतला होता है। तो लंबाई की रिस्पेक्ट में हम चौड़ाई को और ऊंचाई को छोड़ देते हैं। तुम्हारा जो धागा, वो धागा कौन बीमा वाला है? धागा एक बीमी है। और जो ये पेज है बुक का, वो कितना बीमी है? दो बीमी है। और बाकी जितनी भी चीजें तुम्हारे आमने सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें सब में मोटाई है कि नहीं, ऊंचाई है कि नहीं, वो सब के सब क्या होंगे? त्रिबीमी होंगे। भाई आखिर देखो, ये टेबल कितना बीमी होगा? तीन बीमी। एक पूरा का पूरा किताब उठा लो, किताब कितना बीमी वाला? तीन। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और कुछ ऊंचाई भी तो है उसकी। हमारे चारों तरफ कितनी चीजें दिखाई देती हैं। मतलब फिगर देखो तो चित्र कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। जितना भी चीज, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी। उसी को बोलते हैं फिगर्स आर थ्री टाइप्स, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। ज्यादातर चीजें हमें थ्री डायमेंशनल में दिखाई देती है, यानी कि 3D में दिखाई देती हैं। कहते हो ना कि ऐसा एक थिएटर होता है, मूवी थिएटर, जिसमें 3D मूवी लगती है। तो जैसे अब तुम जो नॉर्मल मूवी देखते हो, हम लोग जो नॉर्मल मूवी देखते हैं उस किसमें? मोबाइल में देखते हैं ना। मोबाइल में देखते हैं, टीवी में, तो उसमें लगता है कि हाँ देखो हीरो है तो इसमें एकदम प्लेन समतल में ही रहेगा ना। लेकिन 3D वाले में ऐसा लगता है कि बाहर कुल निकल के लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो 3D मूवी होती है। तो फिर चित्र कितने प्रकार की? कोई भी वस्तु कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक बीमी, दो बीमी और तीन बीमी। और ये त्रिभुज कितना बीमी है? देखो, जिसको हम नॉर्मली बोर्ड पर बना सकते हैं उसको समझो दो बीमी है। कहा तीन बीम? ऐसे तीन भुजा तो तीन बीम हो गया, भुजा नहीं। तीन बीम मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आखिर देखो इसमें त्रिभुज कैसा, अगर इसको तुम ऐसे बना दो, ये अगर मान हमने ये बना दिया, इसमें क्या देखो लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, ऊंचाई नापोगे? इसका ऊंचाई नाप पाओगे? नहीं माप पाएंगे।
ऊंचाई है ये नहीं इसमें। तो जितनी नॉर्मली ऐसे देखो जितनी भी चीज़ों को हम बोर्ड पर बना सकते हैं ना वो सब के सब क्या होंगे, द्विबीमी होंगे। समझ पा रहे हो? तो द्विबीमी यानी कि छोड़ो ज़्यादा डीप में जाओ, बस ये सोचो कि तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। चाहे जैसा रहे बस तीन भुजा बननी चाहिए, चाहे चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा बना दे कुछ नहीं। देखो ये भी क्या त्रिभुज है कि नहीं है भाई, तीन भुजा है देख लो, छोटा सा बना दिए भी क्या त्रिभुज है कि नहीं है, बिल्कुल तीन भुजा है। हाँ लेकिन तीन भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने ऐसे बना दिया, हमने ऐसे फिर ऐसे बना के छोड़ दिया। ये बताओ ये त्रिभुज है क्या, नहीं है। कि त्रिभुज के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों भुजाएं बंद होनी चाहिए, तीन भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे ना। और ऐसा भी नहीं कि हम त्रिभुज अपनी मर्जी से जब मन तब चाहे बना सकते हैं, त्रिभुज के बनने का भी एक नियम होता है। त्रिभुज के बनने का क्या होता है, एक नियम। देखो अगर हम देखें तो यहाँ त्रिभुज के बनने का नियम एकदम बिल्कुल तुम्हें डीपली से समझा रहे हैं, ताकि उसमें जो एक असमिका वाला, त्रिभुज की असमिकाएं भी है ना, त्रिभुज की असमिका और त्रिभुज की समरूपता दोनों आ जाएगा। त्रिभुज के बनने का नियम, बनने का नियम समझो जैसे कि अब अगर हम कहें कि तुम्हारे पास तीन चीजें, तो हमने तुमको तीन तरह से डंडे दिए, ऐसे तीन प्रकार के हैं, एक है 5 सेंटीमीटर का, एक है 6 सेंटीमीटर का, एक है 3 सेंटीमीटर का। इसको दो ही कर लो, 2 सेंटीमीटर का। हमने कहा इन तीनों को ले आओ तो एक त्रिभुज बना के दिखाओ तो मुझे, या फिर हमने एक और दिया, एक ऐसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। हमने दो तरीके से दिया, ये तीन डंडे। हमने कहा कि भाई त्रिभुज मुझे त्रिभुज बना के दिखाओ, उसमें कोई भी थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, चाहे जिसको नीचे कहोगे सर हमने देखो 4 को नीचे रख लिया, 6 सेंटीमीटर ये रख लिया, और ये कितना रख दिया 5 सेंटीमीटर, हमारा त्रिभुज बन गया ना ये 5 सेंटीमीटर। ये वाला देखते हैं, किसको तुम नीचे रखना चाहोगे, 6 सेंटीमीटर को चलो नीचे रख लो। अब 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बचा हुआ ना, तो 2 सेंटीमीटर यहां से रखोगे या फिर यहां से रखोगे, यहां से रख लो। 2 सेंटीमीटर इतना ही बड़ा जाएगा, बोलो भाई से, और 3 कितना रहेगा, इतना आगे रहेगा बस, ये मिलवा नहीं करेंगे दोनों। सोच लो भाई, अगर तुम 6 को काटोगे, अगर सोचो कि हमें इसको इसी के ऊपर रख दे, 6 सेंटीमीटर वाला जो डंडा है ना इसी के ऊपर रख दोगे तो भी ये देखो कितना आएगा, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा 3 आएगा, तो भी नहीं मिल पाएंगे। सोचो जब सीधे सीधे नहीं मिल पा रहे तो ऊपर कैसे मिलेंगे, जब सीधे सीधे नहीं मिल पा रहे तो तिरछा नहीं मिलेंगे ना, यानी कि हाँ तो कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ तो नियम है कि जो हम मिस कर रहे हैं कि आखिर ये त्रिभुज क्यों नहीं बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है। त्रिभुज के बनने का एक सिंपल नियम देखो कि दो भुजाओं का योग, कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में, 2 भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। ये है नियम सर, तीसरी भुजा से, बस 2 भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से अगर बड़ी है तब त्रिभुज बना पाओगे, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बन पाएगा। 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बना सकते हो, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन सकता। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं वाला, देखो इसमें जोड़ो तो देखो ये तीनों करेगा सेटिस्फाइड। इसमें कह रहा है 2 भुजाओं को जोड़ो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, 2 को जोड़ो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो किसी 2 को जोड़ो तो 5 + 6 बड़ा किससे, 4 से, बोलो सही है क्या ये, देखो 11 बड़ा 4 से, बिल्कुल सही है चीजें। और देखो 5 और 4 को जोड़ लो एक बार, 5 + 4 किससे बड़ा है, 6 से, 5 4 9, बिल्कुल सही है ना ये भी। एक और देखो 6 4 को जोड़ लो, 6 + 4 किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से, 6 4 10, 10 बड़ा है 5 से, बोलो तीनों सही है, इसी वजह से त्रिभुज बन गया। ये वाला देखो 2 + 6 कितना है, देखो 2 + 6 बड़ा किससे होना चाहिए, 3 से, 6 2 8, 8 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही है। 2 + 3 बड़ा है किससे, 6 से, 2 + 3 5 बड़ा है 6 से, बोलो सही है, नहीं तो गलत आ गया ना, यहां तो बड़ा होना चाहिए, तो 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए थी, बड़ी नहीं हुई है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बना सकता। समझ पा रहे हो, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजाओं से मिला करके हम एक त्रिभुज नहीं बना सकते।
क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि त्रिभुज के बनने का नियम क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी है तो हम त्रिभुज बना पाएंगे, अन्यथा त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। समझ पा रहे हो? याद रहेगा ना ये चीजें? ओके, अब देखो इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। एक त्रिभुज में कितनी भुजा, ये सबको हम भुजा बोलते हैं ना। आखिर जो ये है देखो, 1 2 और ये 3, इसी को हम भुजा बोलते हैं ना, इसको हम भुजा बोलते हैं। और ये जो 3 कोने दिख रहे इस कोनों को हम क्या बोलते हैं? कोनों को हम शीर्ष बोलते हैं। वहां से सोच पा रहे हो क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष मतलब मुंडी, सिरा। और इस दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोण बोलते हैं। क्यों पूछे कोण क्या है? तो दो भुजाओं के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, कोना बोलते हैं। यानी कि बताओ एक त्रिभुज में कुल कितनी भुजा हैं? एक त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। और कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। याद रहेगा, 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ओके, तो अच्छा, त्रिभुज के बनने वाला नियम याद रहेगा वाला? और इसको ना थोड़ा मुझे मेरे ख्याल से यहाँ लिख देना चाहिए तो कि एक एग्जाम्पल तुम्हें याद रहे। एग्जाम्पल पहला, 5 + 6 कितना होना चाहिए? 5 6 4 था ना। हाँ, तो 4, यानी कि 11 बड़ा है 4 से, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा 5 + 4 बड़ा होना चाहिए किससे? 6 से। और ये भी क्या, 5 4 9 बड़ा है 6 से, बिल्कुल सही है ना। ये भी त्रिभुज बना देगा। और एक कौन है? 6 + 4 बड़ा होना चाहिए 5 से, यानी कि 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है? अतः त्रिभुज संभव है ना। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज संभव है। त्रिभुज संभव होने का मतलब त्रिभुज हम बना सकते हैं। अतः त्रिभुज संभव है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो वो वाला था। हाँ, ये 2 6 3 वाला, यानी कि 2 + 6 बड़ा है किससे? 3 से। तो क्या 8 बड़ा है 3 से? बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही है। क्या 2 + 3 बड़ा है 6 से? नहीं। तो 5 बड़ा है 6 से, ये बिल्कुल गलत है ना। अतः त्रिभुज संभव नहीं है। अतः त्रिभुज असंभव है ना। अतः त्रिभुज असंभव है, यानी कि संभव नहीं है, असंभव है। सोच पा रहे हो? और एक त्रिभुज में कितनी कितनी चीजें होती है हमने बताया है। अब देखो त्रिभुज में क्या क्या होती हैं। त्रिभुज में पहली बात तो 3 शीर्ष होती है। 3 भुजा कामा 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण, ये होते हैं एक त्रिभुज में। मेनली अगर देखा रहा तो हमें पढ़ना किसके बारे में होता है? हमें पढ़ना होता है भुजा के बारे में और कोण के बारे में। इस शीर्ष का कोई मतलब नहीं होता है। बस आखिर कोण से हम क्या समझ पाएंगे? भुजा, हाँ सोच सकते हैं कि भुजा छोटी है, भुजा बड़ी है, कोण छोटा है, कोण बड़ा है, ये सब चीजें देख पाएंगे। तो अब यहाँ कोणों के आधार पर देखो, अगर हम देखें ना तो त्रिभुज को हम 2 भागों में यहाँ बांटते हैं। त्रिभुज को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। त्रिभुज को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भाई भुजा कहेगा हमारे हिसाब से हम बांटेंगे और कोण कहेगा हम अपने हिसाब से बांटेंगे। अब अगर देखो तो त्रिभुज के 2 प्रकार, एक होता है त्रिभुज के किसके आधार पर? एक होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। पहला क्या है? भुजाओं के आधार पर। दूसरा क्या है? कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर।
हम सबके बारे में पढ़ेंगे डीपली, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितने प्रकार के क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाकी सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। त्रिभुज, पहली भुजा के बारे में क्या, अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर होती है तो उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, उसे हम समबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। नाम से कन्फर्म है, देख लो, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि एक तुम्हें ऐसा त्रिभुज बना मिलेगा, एक ऐसा त्रिभुज हमें मिलेगा जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं इसमें, यानी कि ए बी सी। बहुत विशेषता होती है इसकी, अभी हम बात करेंगे सबकी। और दूसरी अगर हम बात कर लें, समद्विबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि कुछ ऐसा त्रिभुज हो जिसमें दो भुजाएं बराबर, मान लो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ए बी सी। ऐसा त्रिभुज जिसमें कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और एक बाकी लास्ट वाला क्या है, विषमबाहु बोलते हैं ना। विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, बिल्कुल तीसरा, अगर मतलब तुम इसी के सामने लिखना, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है इसी वजह से यहाँ बना दे रहा। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, नाम से कन्फर्म है। विषम मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विषमबाहु मतलब भिन्न भिन्न भुजा वाली त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि देखो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ये वाली कुछ और हो, ये वाली कुछ और, ये वाली कुछ और। देखो ये सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है, तो तीनों अलग अलग है ना, इस वजह से कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु। हम बात करेंगे सबकी अलग अलग से, ध्यान देना भी। और फिर अच्छा देखो, जो हमने भुजाओं के आधार पर अलग किया ना, तो हमने कहीं पर कोण की बात नहीं करी है। देखो हमने सब जगह भुजा की बात की, हाँ, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। और ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा न बराबर उसे हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु। और ये किसके आधार पर है, ये भुजाओं के आधार पर है ना। यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब आते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर सबसे पहला कोण अगर हम बात करें, सबसे पहला त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। नाम से कन्फर्म है। न्यून मतलब क्या होता है, छोटा, 90 अंश से छोटा, और कोण मतलब कोण, भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे न्यून कोण बोलते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज मान लो ए बी सी का। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ भुजा की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम किसकी बात करेंगे, कोण की बात करेंगे। मान लो ये 60 अंश है, ये 70 अंश है, 50 अंश है। बताओ तीनों कोण 90 अंश से छोटे है कि नहीं है, 70 90 से छोटा है, 50 90 से छोटा है, 60 90 से छोटा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। बात करेंगे सबके बारे में अच्छे से। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश के बराबर हो। हमें और कोण से मतलब नहीं है, बस एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। ए बी सी, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और एक तीसरा बाकी इसमें भी, तीसरा कोई बताना चाहेगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ एक कोण 90 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ एक कोण 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा। मान लो 120 हमने लिख दिया, तो बताओ 120 90 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। बस, यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के कुल हो गए, कुल मिलाकर 6 प्रकार के हो गए ना। 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हो गया समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु।
और कोणों के आधार पर क्या हो गया, न्यून कोण, समकोण और अरेख कोण। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी त्रिभुज के बारे में बारी बारी से हम बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सब कुछ बात करेंगे। नोट करो। आज तो नहीं होगी बारिश शायद। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहला त्रिभुज क्या था, बोलो, समबाहु त्रिभुज था ना। समबाहु त्रिभुज, चलो इसकी विशेषता देखो क्या है। ये त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा नाम तो समझ सकते हो ना, नाम को देखो, ये इस किसी भी त्रिभुज का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे हमने ABCD लिखा, ABC लिखा, तुम PQR लिख सकते हो, कोई KLM लिख सकता है, कुछ भी लिख लो, बस नाम कहाँ रखना है, नाम हम उसकी शीर्ष का रखते हैं। कभी भी हम भुजा का नाम नहीं रखेंगे, समझ पा रहे हो, हम किसका नाम रखेंगे, शीर्ष का नाम रखेंगे। तो पहली विशेषता इसकी क्या होती है, पहली विशेषता होती है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि देखो भुजा क्या है, पहली भुजा AB है ना, तो AB किसके बराबर होगा, AB, देखो AB बराबर है BC के ना, BC के, और BC बराबर किसके, देखो चाहे CA कहो चाहे AC कहो बात सेम है, उस चीज से कंफ्यूज मत होना कि CA हम कहें कि या फिर AB कहें, जो मन में कर सकते हो, चाहे CA कहो चाहे AB कहो। भाई चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, 5 है तो 5 आएगा ना, एक ऐसे 10 सेंटीमीटर का डंडा है, अब चाहे इधर से नापोगे कहो 10, इधर से 12 आएगा, 10 ही आएगा ना, चाहे इसे नापोगे 10 ही आएगा। तो उसी वजह से चाहे AB लिखो चाहे BA लिखो, बात सेम है। उसके बाद दूसरा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में इसमें सभी कोण भी क्या होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, सभी कोण 60 अंश के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, 60 अंश के बराबर होते हैं। अगर तुम्हें कह दिया कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है, असमकोण कह रहे समबाहु त्रिभुज है, अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई त्रिभुज मिल गया और कह दिया कि वो समबाहु त्रिभुज है, तो समझ जाना कि सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और सभी कोण कितने कितने अंश के हैं, 60 अंश के हैं, कंफर्म है। यानी कि कोण A मतलब ये वाला कोण, कोण A बराबर होगा किसके, कोण B के, और कोण B बराबर होगा किसके, कोण C के, और ये सब किसके बराबर होंगे, ये सब 60 अंश के बराबर होंगे। समझ पा रहे हो, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है, वो भी किसके बराबर है, 60 अंश के। और देखो इसमें थोड़ा सा और, अगर हम डीप वाली थोड़ी सी विशेषता की बात करेंगे, तो इसके शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा समझते हो, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, कहीं पर भी सम्मुख भुजा लिख रही है उसका मतलब क्या समझोगे, सामने वाली भुजा। भाई नाम से कंफर्म है जी, सम्मुख मतलब सामने मुख वाली भुजा, यानी कि सामने मुख वाला कौन होगा, सामने वाला ही तो होगा। तो सम्मुख भुजा मतलब क्या होती है, बोलो, सामने वाली भुजा, याद रखना। तो किसी शीर्ष से, किसी मतलब समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, लंब समझते हो, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए, किसी शीर्ष द्वारा उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, लंब समद्विभाजक कहलाता है। क्या, लंब समद्विभाजक। नाम क्या, देखो एक लंब मतलब क्या, 90 अंश वाला कोण, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटने वाला। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भजाने वाला, बांटने वाला। यानी एक ऐसा लंब जो दो, इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। ये सिर्फ विशेषता किसकी है, विशेषता समबाहु त्रिभुज की है, याद रखना। अगर हम उसके सम्मुख भुजा से किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर अगर हम एक लंब डालते हैं तो वो लंब समद्विभाजक की तरह काम करेगा। यानी कि लंब तो होगा ही, मतलब 90 अंश का कोण तो बनेगा ही, और साथ में समद्विभाजक भी करेगा, यानी कि इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी देगा।
ये भी एक खास विशेषता है इसकी, यानी कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब समद्विभाजक कहलाता। लंब समद्विभाजक कहलाता। अगर इसका नाम तुम यम रख लो, क्या नाम रख लिया हमने, यम रख लिया, तो यहां पर हमने कहा कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला गया, मतलब सीएम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ऐसे पढ़ते हैं। सीएम लंब है ए बी पर, उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं ऐसे, देखो लिखते हैं सीएम, देखो ये किसका चिन्ह होता है, लंब का चिन्ह होता है। ऐसे नीचे एक लाइन बनाओ, फिर इसके ऊपर एक ऐसे लाइन बनाओ, इसका मतलब लंब होता है। तो सीएम लंब है किस पर, ए बी पर ना, सीएम ए बी पर लंब है, मतलब सीएम ए बी के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। सीएम लंब है ए बी का मतलब होता है कि सीएम ए बी पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं, यानी कि 90 अंश है ये वाला। अब चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, क्योंकि देखो ये दोनों तरफ बनेगा ना 90 अंश, यहाँ भी और इधर भी, दोनों तरफ 90 अंश बनता है। और समद्विभाजक का क्या मतलब है, समद्विभाजक का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ए एम बराबर किसको हो जाएगा, देखो ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर बी एम को लो या फिर एम बी का लो, समझ पा रहे हो, बोलो मिस्टर दिग्वेश। और एक विशेषता, मतलब कहें तो बहुत ज़्यादा इसकी विशेषता होती है, लेकिन फिर जो दो मुख्य लग रहे हैं वो सब बताते हैं सर। इसका जो लंब समद्विभाजक है ना सर, अच्छा सर्वांग सम पढ़े हो ना क्लास 9 में, सर्वांग सम, त्रिभुज की सर्वांग समता नहीं पढ़े हो, अरे भाई साहब बहुत अजीब बात है ये, त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें समरूपता पढ़नी है, सर्वांग समता तुम्हें आएगा तभी समरूपता समझ में आएगा। चलो देखते हैं। हाँ, सर्वांग समता का नियम 5 होता है। देखो सुनो बस, इसका जो लंब समद्विभाजक होता है ना, इसका जो लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक क्या करता है, इस त्रिभुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांट देता है, मतलब दो बराबर त्रिभुज में बांट दे रहा है। देखो ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये लाल वाली, देखो इस पूरे त्रिभुज को दो भागों में बांट दे रहा है। देखो कैसे, ये एक भाग ये बन जा रहा है, दूसरा भाग ये बन जा रहा है, बोलो यही तो बन रहा है। तो इसकी जो ये लंब समद्विभाजक होती है, लंब समद्विभाजक समबाहु त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है, दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांट देती है, से अलग कर देती है, यानी कि लंब समद्विभाजक, समबाहु त्रिभुज की लंब समद्विभाजक, समबाहु त्रिभुज की लंब समद्विभाजक, काफी कुछ नहीं पढ़े होते लग रहा है इसमें। समबाहु त्रिभुज की लंब समद्विभाजक त्रिभुज को कितने भागों में बांटती है, को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटती है, दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटती है। मतलब देखो उसको लिखते कैसे हैं, हमने इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया ना, इस पूरे वाक्य को हम एक छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं, आधी लाइन में। देखो यानी कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या, बोलो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, इस वाले का AMC होगा ना। तो त्रिभुज AMC, और ये देखो दो लाइन बनाओ बराबर की, और एक ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दो, ये होता है सर्वांगसम का चिन्ह होता है। तो AMC सर्वांगसम किसकी, BMC के, त्रिभुज BMC के। देखो ऊपर जो हमने लिखा बस वही ये भी चीज है कि त्रिभुज ABMC क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज BMC के। काफी विशेषता होती है इसकी, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी सब चीज बराबर होती है। जैसे हम कहें कि ये हमारी हथेली, ये हथेली की सर्वांगसम है, मतलब जितना बड़ा इसका नाखून होगा उतना बड़ा इसका नाखून होगा, जितना मोटी ये होगी उतनी मोटी ये भी होगी, समझ पा रहे हो। तो अगर कोई भी चीज, जरूरी नहीं कि वो त्रिभुज ही हो, कोई भी चीज अगर दो चीजें सर्वांगसम हो गई तो समझो कि हूबहू सब चीजें बराबर हो जाएंगी। सर्वांगसम के मतलब, बाकी समझाएंगे अगर थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे।
मतलब अगर सर्वांग समता पढ़े नहीं होगी ना तो अभी इसके बाद समरूपता यानी कि तुम्हारे चैप्टर में समरूपता ही दिया है, तो हम जानबूझ के पढ़ा रहे ताकि इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ। समरूपता पढ़ने के लिए हमें कांग्रेस सर्वांग समता आना चाहिए, कांग्रेंसी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा एक बार बताओ, ये जो लंब समद्विभाजक हमने बनाया है, क्या इस पूरे त्रिभुज में हम एक ही बना सकते हैं? भाई 3 बना सकते हैं ना। अगर हमारा मन कहे तो हम ए से बनाएंगे, बोलो, फिर हमारा मन करे तो हम बी से बनाएंगे। यानी कि एक त्रिभुज में कितने लंब समद्विभाजक बना सकते हो तुम? एक समबाहु त्रिभुज में हम 3 लंब समद्विभाजक बना सकते हैं। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक की लंबाई क्या होती है? सेम होती है, बराबर होती है। देखो, अच्छा पहला लंब समद्विभाजक क्या है? सीएम है। दूसरा इसको सीएम नहीं सीपी कर लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, सीपी। कोई दिक्कत तो नहीं इससे? लेकिन वहां तो लिख लें यार, कई बार चेंज करना, ये ही रहने दो, समझौता नहीं करना। इसको पी, इसको क्यों लिख लो। पहला लंब समद्विभाजक का नाम क्या है? सीएम। दूसरे वाले का नाम क्या है? एपी। और तीसरे वाले का नाम क्या है? बीक्यू। ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? लंब समद्विभाजक कहलाएंगे ना। और एक चीज और देखो, इसमें तीनों लंब समद्विभाजक की लेंथ बराबर क्या होती है? तीनों लंब समद्विभाजक की लंबाई बराबर होती है आपस में। मतलब अगर यहां से सीएम 10 सेंटीमीटर का है ना, तो एपी भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। और बीक्यू भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। कंफर्म है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के यही है मिस्टर, यही मेन कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का। इसलिए कहते हैं ना कि ज्योमेट्री का यही कॉन्सेप्ट है। अगर यही तुम सीख जाओ तो आसानी से सब कुछ सवाल हल कर लोगे। समबाहु त्रिभुज के तीनों मतलब कौन कौन? बोलो। सीएम पहले है, सीएम, एपी और बीक्यू। समबाहु त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजकों, हालांकि इसका एक और नाम होता है, मध्य रेखाएं नाम होता है इसका, मध्य रेखा बोलते हैं। एकदम बिल्कुल बीचों बीच आती है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजकों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई आपस में बराबर होती है। बराबर जानते हो कौन सा शब्द? बराबर एक उर्दू शब्द है। बराबर को हिंदी में समान कहते हैं। तो यहां तीनों चीज बराबर है ना, यानी कि सीएम बराबर एपी बराबर बीक्यू। समझ पा रहे हो? और कॉन्सेप्ट देखो, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको लंब समद्विभाजक को ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी को एक शार्ट नाम होता है मध्य रेखा। तो मेरे ख्याल से इसको देखो, चाहे लंब समद्विभाजक बोलो चाहे क्या बोलो, मध्य रेखा। समझ पा रहे हो? और मध्य रेखा की कटान बिंदु को, मध्य रेखाओं के कटान बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक, जिसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। मध्य रेखाओं की कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। कुछ ज्यादा ही ना लग रहा है। मध्य बिंदु को मध्य रेखाओं की कटान बिंदु को क्या कहते हैं? कटान बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। तुम लोग बोल क्या नहीं रहे हो? केंद्रक बोलते हैं। तुम लोग शांत बैठे, एकदम लग रहा है एकदम सदमे में हो कि बहुत नई नई चीजें सीख रहे हो। तो मध्य रेखाओं की कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड, सेंटर नहीं। सेंटर मतलब केंद्र होता है, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, सेंट्रॉइड। और अगली विशेषता क्या है कि केंद्रक मध्य रेखा को 2:1 के अनुपात में बांटता है, विभाजित करता है। केंद्रक मध्य रेखा को या फिर लंब समद्विभाजक को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है।
पहले लिखो फिर बताते हैं, फिर बताते क्या, इसके बाद तो टाइम हो जाएगा, फिर कल मिलेंगे और क्या।